हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करें क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। इसके अंदर बोला है कि कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बेलो, मतलब हमको दो इक्वेशन दी गई है नीचे, मतलब एक तरीके से स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। मतलब इसमें यह बोला गया है कि हमको एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट दिया हुआ है और इसके बीच में कहीं पे हमारा सी पॉइंट लाई करता है। पहली हमारी कंडीशन ये। दूसरे में बोला गया देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। मतलब इसमें ये बोला गया है जैसे मान लो ए मेरा यहाँ है, बी में यहाँ ले लूँगा, सी में यहाँ ले लूँ, मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट अलग अलग है, एक दूसरे पे नहीं है। ऐसी ए बी सी मतलब तीनों पॉइंट अलग अलग, तो कोई भी हमको सेम पॉइंट नहीं दिया गया। तो इसके बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा है। क्या बोला गया कि ये डू दिस पोस्टुलेट कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म, की ये कोई सी अनडिफाइंड टर्म कंटेन्स करता है। और इसमें बोला गया आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, कि ये कंसिस्टेंट है। और इसके अंदर बोला गया है कि ये फॉलो करता है यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन, मतलब पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन करना है। चलो एक्सप्लेन करते हैं। पहले वाले का आंसर है यस, दिस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म। मतलब इसे बोला था ना कि कोई अनडिफाइंड टर्म कंटेन्स करता है। यस, अनडिफाइंड टर्म ये कंटेन्स करता है। कौन सी? बहुत सारी है। कौन सी देखते हैं। अब अगले में बोला है दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्ट बिटवीन दे डील विथ टू डिफरेंट सिचुएशन। अब इसमें बोला गया है कि पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, तो इसके अंदर बोला गया कि पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विथ टू डिफरेंट सिचुएशंस, कि ये दो डिफरेंट सिचुएशंस कंटेन करता है। कौन कौन सी है देखो। सेम वही चीज़ पहले बोला गया है कि हमको 2 पॉइंट दिए गए ए एंड बी, उसके बीच में सी पॉइंट हमारा लाई करता है। अगले में बोला गया है कि हमको ए बी एंड सी तीनों पॉइंट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, मतलब कोई से भी सेम लाइन पे हमारे कंसिडर नहीं करते। ये हो गया। अब इसके बाद बोला गया है कि ये हमारा यूक्लिड्स पोस्टुलेट फॉलो करता है, तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो द यूक्लिड्स पोस्टुलेट बिकॉज क्यों, हाउएवर दे फॉलो द एक्सियोम पोस्टुलेट। मतलब ये वाला फॉलो करता है, इसको फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये अलग है। और इसने क्या बोला है, किस वजह से फॉलो करता है ये? क्यों? क्योंकि इसने बोला है गिव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू बिटवीन दैम। मतलब इसने बोला गया है कि अगर ये 2 पॉइंट हैं ए एंड बी, तो इसके बीच में जो लाइन बनेगी ना, ये एक ही लाइन होगी, इसके अलावा कोई दूसरी लाइन इसमें बनेगी नहीं। ये बोलता है, जो कि एक तरीके से सही बात है। हम इसमें से कोई और लाइन ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ से ऐड करो, वहाँ से ऐड करो, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो मेरे यही रहेंगे। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में नहीं आता। चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखो। इसके अंदर बोला गया है कि इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी हाफ है ए बी के एक्सप्लेन। तो इसके अंदर बोला गया है कि मेरे 2 पॉइंट है ए एंड बी और इसके बीच में सी पॉइंट है, और सी इक्वल डिस्टेंस पे, क्योंकि ए बी इक्वल है बी सी के, तो हमको ये बोला गया है। तो ये तो मैंने ड्रॉ कर दी लाइन। अब इसके अंदर मेरे को प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ए सी इक्वल टू हाफ ए बी के, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो चलो अब इसको प्रूफ करते हैं। बहुत छोटा है, 2-3 तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या प्रूफ करना है, ए सी इक्वल है हाफ ए बी के, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कि ए सी जो है इक्वल, जो क्वेश्चन में मेरे को दिया है ए सी इक्वल टू बी सी है, ठीक है। अब इतना है, तो अगले में क्या करेंगे हम, इसके अंदर ना ऐड कर देते हैं, ऐड ए सी बोथ साइड। अब मैं ए सी प्लस ए सी कर दूंगा और यहाँ बी सी प्लस ए सी कर दूंगा, तो ये तो मेरा हो गया 2AC। अब देखो बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, इन दोनों को प्लस करूंगा तो पूरी लाइन ए बी की बना रहे हैं ये, तो ए बी।
अब यहाँ मेरा 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ मेरा डिवाइड में हो जाएगा इस तरीके से। और मैं इस तरीके से और भी अच्छे से लिख सकता हूँ, कैसे, ए सी है हाफ ए बी के, जो कि मेरा प्रूफ होता है, हेंस प्रूफ। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, मैं आपको वो ओरली बता देता हूँ। देखो, इसने बोला है ए सी इक्वल टू बी सी है, ठीक है, और ये पूरी लाइन हमारी ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब अगर मैं ए सी इक्वल है अगर बी सी के, तो ये पूरी लाइन मेरी एक है, और इस एक लाइन के ऊपर जैसे इसने मिड पॉइंट सी बोला गया है, तो वो हमेशा इसको ना मिड पे ही काटेगा। क्यों? क्योंकि जब भी इक्वल बोल दिया जाता है ना, तो जो भी सी आएगा वो हमेशा मिड में ही काटेगा, और इसके बाद जो मेरा ए सी है वो इस पूरी ए बी का हाफ ही रहेगा। इसके अंदर थोड़ा लैंग्वेज पोर्शन ज़्यादा है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये वाला करके दिखा दिया कि ये थोड़ा आपको जल्दी समझ में आएगा। इसमें जो मैंने बताया कि ये पूरा हाफ मिड पॉइंट सी पे जहाँ काटता है, तो वो ए सी हाफ होगा ए बी के। ये थोड़ा इसके अंदर थ्योरेटिकल ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस तरीके से करो, ये सही है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें।